तो ये वाली वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले एसी कंट्रोल बॉक्स के बारे में। अब ये जो एसी कंट्रोल बॉक्स होता है ये बेसिकली पार्ट होता है किसका, कंपोनेंट होता है प्रपल्शन सिस्टम का, राइट। जैसे कि हमने बात किया था जो प्रपल्शन सिस्टम होता है उसको हम लोग बेसिकली ट्रैक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि ट्रेन को मतलब ट्रैक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, राइट। जैसे कि प्रपल्शन सिस्टम में अगर हम लोग देखें हमें क्या मिलेगा, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट मिलेगा, ट्रैक्शन मोटर मिलेंगी। तो ये है क्या, एक तरीके से प्रपल्शन सिस्टम है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंपोनेंट ऑफ प्रपल्शन सिस्टम में अगर हम लोग देखें हमें क्या मिलेगा, रिले लॉजिक सर्किट्स मिलेंगी, राइट। रिले लॉजिक सर्किट्स मिलेंगी जिसके वजह से होता क्या, ये रिले लॉजिक सर्किट के वजह से सीक्वेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म होता है वीसीबी का सीक्वेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे कि हमारी जब ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाती है तो ऐसे केस में जो पहली वाली कार का जो वीसीबी होगा वो ओपन होगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो क्लोज़ हो जाएगा, फिर दूसरी वाली कार का वीसीबी ओपन होगा, कुछ टाइम के बाद क्लोज़ हो जाएगा, फिर तीसरी वाली कार का वीसीबी ओपन होगा, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सीक्वेंशियल ऑपरेशन हो रहा है किसका, वीसीबी का, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एसी कंट्रोल बॉक्स है इसमें हमें बेसिकली रिले लॉजिक सर्किट मिलती है जो कि बेसिकली सीक्वेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है वीसीबी का। फिर उसके बाद सीक्वेंशियल कंट्रोलिंग ऑफ स्विचेस एंड जो स्विचेस है उसका भी सीक्वेंशियल जो ऑपरेशन या फिर जो कंट्रोलिंग है उसके लिए भी एसी कंट्रोल बॉक्स रिस्पॉन्सिबल है। इंटरलॉकिंग ऑफ वेरियस इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, मेन ट्रांसफार्मर एंड पेंटोग्राफ। एसी कंट्रोल बॉक्स हैज़ द इंटरफेस विथ वीएटीसी सिस्टम। हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग एसी कंट्रोल बॉक्स को बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में डिफाइन कर सकते हैं। जो एसी कंट्रोल बॉक्स है इसमें हमें क्या मिले, ये एसी कंट्रोल बॉक्स सबसे पहला जो सीक्वेंशियल ऑपरेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। एसी कंट्रोल जो बॉक्स है इसका इंटरफेसिंग होती है किसके साथ, वीएटीसी सिस्टम के साथ। जो वीएटीसी सिस्टम होता है वो वीसीबी को सीक्वेंशियली ऑपरेट करवाता है जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में जाती है और जब न्यूट्रल सेक्शन से निकलती है तो ऐसे केस में वीसीबी को सीक्वेंशियली ऑपरेट करवाने का काम करता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वीसीबी ऑपरेशन, फॉल्ट रिसेट सर्किट, मेन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिले, वीएटीसी इंटरफेस कॉन्टैक्ट, ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल रिले। यहाँ पर ये सीआई मतलब कन्वर्टर इन्वर्टर, जिसे ट्रैक्शन कन्वर्टर भी बोला जाता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर इंटरफेस कॉन्टैक्ट, राइट। तो यहाँ पर ये जो हमें जो पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग एसी कंट्रोल बॉक्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बैटरी कंट्रोल बॉक्स होता है, राइट। बैटरी कंट्रोल बॉक्स में होता है क्या, स्विच फ्यूजेस होते हैं, राइट, और सीबीज होती है, राइट। बैटरी फ्यूज़ और बैटरी सर्किट ब्रेकर हम लोग बोल सकते हैं। हमें बैटरी आइसोलेशन स्विच भी मिलता है, जब उसको हम लोग ऑपरेट कर देते हैं तो सारी बैटरी क्या हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है। वैसे ही हमें एसी कंट्रोल बॉक्स भी मिलता है। अभी जो एसी कंट्रोल बॉक्स है इसमें सबसे पहले हमें क्या मिलता है, रिले लॉजिक सर्किट मिलती है। एसी कंट्रोल बॉक्स में हमें रिले लॉजिक सर्किट मिलती है जो कि बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एसी कंट्रोल बॉक्स है इसमें हमें रिले लॉजिक सर्किट मिलती है जिसके थ्रू होता क्या है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है वीसीबी के सीक्वेंशियल ऑपरेशन के लिए, फॉल्ट रिसेट सर्किट के लिए, मेन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए, वीएटीसी इंटरफेस के लिए, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल रिले के लिए, फिर उसके बाद सीआई इंटरफेस कॉन्टैक्ट के लिए, राइट। इसके सारे ये जो हमने जो पैरामीटर्स जो कंसीडर किए, सारे पैरामीटर्स के ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रिले लॉजिक सर्किट। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था इंटरलॉकिंग ऑफ वेरियस इक्विपमेंट, जैसे कि ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, मेन ट्रांसफार्मर, पेंटोग्राफ। इससे हमने क्या समझा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ट्रेन में अगर हम लोग देखें, मान लेते एपीएस से सप्लाई नहीं मिल रही हो, 3 फेज सप्लाई नहीं मिल रही है, राइट। तो ऐसे केस में क्या ट्रेन में ट्रैक्शन मिलेगा, ऑब्वियसली ट्रेन में ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें अगर 3 फेज सप्लाई अगर नहीं मिलेंगी तो ऐसे केस में जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग फैंस है जो कि 3 फेज सप्लाई पर चल रहे हैं वो नहीं चल पाएंगे। ट्रांसफार्मर में जो पंप है जो कि 3 फेज मोटर से चलता है, 3 फेज सप्लाई से, वो नहीं चल पाएगा। और अगर पंप नहीं चल पाएगा तो ऑयल का सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाएगा, ऑयल का सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाएगा तो कूलिंग बराबर नहीं हो पाएंगी, कूलिंग अगर बराबर नहीं हो पाएंगी तो टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर रेज होगा तो थर्मोस्टेट ऑपरेट हो जाएगा, टीसीएमएस को कमांड भेजेगा, टीसीएमएस क्या करेगा, वीसीबी को ओपन कर देगा। वीसीबी को जब ओपन कर देगा तो ट्रेन को ट्रैक्शन मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, और यही है इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, राइट। तो जो एसी कंट्रोल बॉक्स जो होता है, जैसे कि हमने बात किया, जो जिसमें रिले लॉजिक सर्किट इंटीग्रेटेड होती है,
रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरलॉकिंग ऑपरेशन के लिए। सेकंड अगर हम लोग देखें वीसीबी ऑपरेशन के लिए, फॉल्ट रिसेट सर्किट के ऑपरेशन के लिए, मेन ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है रिले लॉजिक सर्किट। वीएटीसी इंटरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमने बात किया वीएटीसी क्या होता है, एसी कंट्रोल बॉक्स का इंटरफेसिंग होती है वीएटीसी सिस्टम के साथ। ये वीएटीसी सिस्टम बेसिकली वीसीबी को ऑपरेट करवाता है सिक्वेंशियली जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में जाती है और जब न्यूट्रल सेक्शन से बाहर निकलती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाएंगी तो पहला वीसीबी ओपन होगा, थोड़े टाइम के बाद क्लोज, फिर न्यूट्रल सेक्शन, फिर दूसरा वीसीबी ओपन होगा, फिर थोड़े टाइम के बाद क्लोज, तीसरा वीसीबी ओपन होगा, फिर थोड़े टाइम के बाद क्लोज। तो ऐसे केस में वीसीबी का सिक्वेंशियल ऑपरेशन मिल रहा है। वीसीबी का सिक्वेंशियल ऑपरेशन मिल रहा है किस तरीके से मिल रहा है, लॉजिकली कंट्रोल हो रही है वीसीबी, राइट। किसके वजह से हो रही है, एसी कंट्रोल बॉक्स में जो रिले लॉजिक सर्किट लगी है उसके वजह से, राइट। तो ये कुछ जैसे कि हमने बात किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसी कंट्रोल बॉक्स को डिफाइन करने के लिए। तो जैसे कि हमने बात किया था जो एसी कंट्रोल बॉक्स होता है इसमें रिले लॉजिक सर्किट लगी होती है जिसकी इंटरफेसिंग होती है वीएटीसी सिस्टम के साथ। और जो वीएटीसी सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसके सिक्वेंशियल ऑपरेशन के लिए जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से पास होती है। तो जैसे कि हमने बात किया था जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें जो OHE होती है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है बट मैकेनिकली आइसोलेटेड होती है। और ऐसे केस में जो ट्रेन होती है वो अपने खुद के मोमेंटम से आगे की तरफ मतलब जाती है। अभी यहाँ पर जब ऐसा होता है जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाती है तो ऐसे केस में जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाता है, वीसीबी ओपन हो जाती है। वीसीबी अगर ओपन नहीं होगी तो ऐसे केस में होगा क्या, शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हमने लाइव ट्रेन में से मतलब कैप्चर किया है। ये बेसिकली जब हमारी ट्रेन जब जा रही होती है न्यूट्रल सेक्शन में से किस तरीके से जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो ओपन होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो सिक्वेंशियली मतलब ओपन होता है। जैसे कि पहली वाली कार, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये TC2 कार, तो ये TC2 कार में अगर हम लोग देखें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कौन कौन सी कार में, TC1, TC2, MC2। तो TC2 कार में अगर हम लोग देखें ये एरो की टिप यहाँ पर ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा है। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाएंगी। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कुछ टाइम के बाद ये जो MC2 जो कार है जिसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा है यहाँ पर ये वाला ओपन हो जाएगा। और जब ये वाला ओपन हो जाएगा तो ये वाला जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सिक्वेंशियल ऑपरेशन होता है। फिर उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें TC1 में यहाँ पर ये VCB है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सबसे पहला वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 3 कार में, TC2 कार में VCB है, फिर उसके बाद MC2 कार में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, फिर उसके बाद TC1 कार में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो हम लोग ये नोटिस करेंगे जब TC2 कार का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ओपन होगा हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाएंगी तो उसके कुछ टाइम के बाद होगा क्या, MC2 कार का जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो ऐसे केस में TC2 कार का जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्या, कुछ टाइम के बाद जो TC1 कार का जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ये ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो ऐसे केस में जो MC2 कार का जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें सिक्वेंशियल ऑपरेशन मिल रहा है। और ये जो सिक्वेंशियल ऑपरेशन जो मिल रहा है ये रिले लॉजिक सर्किट के वजह से मिल रहा है जो कि हमारे एसी कंट्रोल बॉक्स में इंटीग्रेटेड है। तो अभी हम लोग इसको लाइव प्ले करके देखते हैं। स्टोल्ड ऑन, कम वॉल्यूम मैंने कम कर दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले VCB को हमें देखना है। देखिए अगर हम लोग ये VCB ओपन हो गया, ये VCB कुछ इस तरीके से ओपन हो गया। फिर उसके बाद ये वाला VCB ओपन हुआ, जब ये ओपन हुआ तो ये क्लोज हो गया। फिर उसके बाद ये वाला VCB ओपन हुआ और जब ये क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला जो VCB ये भी क्लोज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो तीनों जो VCB है वो क्या हो गए, वो क्लोज हो गए सिक्वेंशियली, राइट। तो कुछ इस तरीके से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमारा ओपन हो जाता है जब हमारी ट्रेन न्यूट्रल सेक्शन में से जाती है। तो